लोग अक्सर हमसे पूछते हैं कि इन पहाड़ों की वादियों में इतनी बार क्यों जाते हो। तो जिस तरह अभी आपके माइंड में चल रहा है कि आपको भी एक बार मनाली जाना चाहिए, उसी तरह पहाड़ मेरे लिए एक सुकून वाली जगह है जहाँ जाने के सपने में हर पल, हर दिन और हर रात देखता हूँ। जहाँ जाने से मैं अपने साल भर के स्ट्रेस को कुछ दिन के सुकून में कन्वर्ट कर पाता हूँ। जहाँ जाने से मुझे मेरे जीवन का इस धरती पर जीने का मोटिव और मोटिवेशन मिलता है। मनाली हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जिसे इंडिया का दूसरा स्वर्ग माना जाता है, जहाँ हर एक टूरिस्ट अपने जीवन में एक बार जरूर जाना चाहता है। चाहे वो अपने दोस्तों के साथ वेकेशन पे जाए, चाहे अपनी फैमिली के साथ हॉलीडे पर जाए, या फिर अपनी वाइफ के साथ हनीमून पर जाए, तो हर कोई व्यक्ति एक बार मनाली जरूर जाना चाहता है। अगर इस साल आप भी मेरे साथ मनाली जाना चाहते हैं तो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगा। विंटर इज द आइडियल टाइम टू टेक केयर योर फैमिली ऑन वेकेशन। लेट्स एंजॉय दिस वीडियो टुगेदर। अब सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको मनाली पहुंचना कैसे है। अगर आप ट्रेन से मनाली आना चाहते हैं तो मनाली का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन है। क्योंकि मनाली में अपना कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, आप देश के किसी भी कोने से ट्रेन द्वारा चंडीगढ़ पहुंच सकते हैं। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से मनाली की जो दूरी है 305 किलोमीटर की है। चंडीगढ़ के ISBT 43 नंबर से मनाली के लिए आपको डायरेक्ट बस मिल जाती है, जिसमें ऑर्डिनरी बस के लिए आपको 600 रुपए देना पड़ता है। वहीं अगर आप डीलक्स बस से जाते हैं तो आपको 720 रुपए देना पड़ता है, और AC वोल्वो से जाना चाहते हैं तो 1075 रुपए का चार्ज देना पड़ता है। और इस सफर को आप बस द्वारा बाई रोड ही कवर कर सकते हैं, और इस सफर को पूरा करने में आपका 8 से 10 घंटे का समय भी लगता है। चलो मान लेते हैं कि आप मनाली पहुंच गए। मनाली पहुंचने के बाद अगर आप एक पीसफुल जगह में स्टे करना चाहते हैं तो ओल्ड मनाली इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। ये जगह मॉल रोड से सस्ता है और लेस क्राउड एंड सुकून भरा एरिया है। यहाँ पर आपको 800 रुपए से लेकर 1000 रुपए में रूम मिल जाता है। वहीं अगर आप मॉल रोड के क्राउडेड एरिया में रूम लेना चाहते हैं तो आपको 1200 से 1500 का होटल मिलेगा। इसलिए आप अपना फर्स्ट नाइट ओल्ड मनाली में ही स्टे करने का प्लान करें। अगली सुबह पहले दिन आपको मनाली के लोकल टूरिस्ट प्लेसेस को घूमने के लिए जाना चाहिए। सबसे पहले आपको हिडिंबा देवी मंदिर जाना चाहिए। यह मंदिर महाभारत के भीम की पत्नी हिडिंबा देवी को समर्पित है। हिडिंबा देवी मंदिर के पास में ही डुंगरू वन विहार है, जहाँ पर जाने के लिए आपको 10 रुपए एंट्री फीस देकर आप देवदार के लंबे लंबे पेड़ देख सकते हैं। इन दोनों प्लेसेस को कवर करने के बाद यहीं से 2 किलोमीटर की दूरी पर ओल्ड मनाली में ही मनु टेम्पल है। यह बहुत ही प्राचीन मंदिर है जो ऋषि मनु को समर्पित है, और मनाली का नाम भी इसी मनु मंदिर के नाम पर ही रखा गया है। इस मंदिर को घूमने के बाद इस मंदिर से ही 1 किलोमीटर की दूरी पर क्लब हाउस है, जिसे घूमने के लिए आप पैदल वॉक करके भी वहां पर विजिट कर सकते हैं। क्लब हाउस को रिवर साइड व्यू एडवेंचर एक्टिविटी के लिए जाना जाता है। यहीं पर आप जिप लाइनिंग, साइकिलिंग और भी बहुत सारी एक्टिविटी को एंजॉय कर सकते हैं। क्लब हाउस में घूमने के बाद अब आपको वशिष्ठ टेम्पल, जो कि क्लब हाउस से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर आपको जाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर 4000 साल पुराना है और यहीं पर गर्म पानी का कुंड भी है। आप मंदिर में प्रवेश करके दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, और मंदिर के ही पास में ही महादेव और श्री राम जी का भी मंदिर बना हुआ है, तो आप वहां पर भी दर्शन करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, अगर आप ट्रैकिंग के भी शौकीन हैं तो आप यहीं से 2.5 किलोमीटर की दूरी का ट्रैक करके
जोगनी वाटरफॉल देखने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, इन सभी जगहों को घूमने के बाद आपको मॉल रोड जाना पड़ेगा। अब मॉल रोड के बस स्टॉप से ही 50 मीटर की दूरी पर वन विहार नेशनल पार्क है, जहां पर जाने के लिए आपको 50 रुपए का एंट्री टिकट लेना पड़ेगा। यहाँ पर आप बहुत ही ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ देखने को मिलेगा। यहीं पर अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं तो ये जगह आपके लिए सबसे बेस्ट है। यहाँ पर लगभग 1 घंटा घूमने के बाद आपको बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जाना चाहिए, जो वन विहार के पास में ही स्थित है। दोस्तों, ये मोनेस्ट्री बहुत ही प्यारा बना हुआ है, जो दलाई लामा को समर्पित है। यहाँ पर बुद्ध जी की एक विशाल प्रतिमा भी है। शांत वातावरण में बना ये मंदिर आपको बहुत ही सुकून देने वाला है। यहाँ पर घूमने के बाद आपको शाम को मनाली के मॉल रोड पर घूमने के लिए जाना चाहिए। दोस्तों, मनाली का मॉल रोड सच में बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। यहाँ पर आपको खाने पीने के फूड भी गुड क्वालिटी में मिल जाता है। साथ ही आपको वेज नॉन वेज हर प्रकार के आइटम खाने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ के एक लोकल स्ट्रीट फूड सिद्धू को जरूर खाना ना भूलें। दोस्तों, आप इन सभी जगहों को मनाली से मात्र 5 से 6 किलोमीटर की दूरी को पैदल वॉक करके विजिट करके आप इन सभी जगहों को घूम सकते हैं। अगर आप मनाली में पैदल चलकर मनाली के लोकल साइट सीन को विजिट करते हैं तो आप वहाँ के माहौल, प्राकृतिक सौंदर्य, वातावरण और वहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत करने का मौका मिल जाएगा। इसलिए हो सके तो आप पैदल ही वहाँ के लोकल साइट सीन को विजिट करें, ताकि आप मनाली के लोकल साइट सीन के साथ साथ अन्य सभी चीजों को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकें। लेकिन अगर आप पैदल नहीं चल सकते हैं तो आप स्कूटी या फिर बाइक रेंट पे ले सकते हैं, जिसके लिए आपको 600 रुपए से 800 रुपए तक देना पड़ता है। वहीं अगर आप किसी से स्कूटी या बाइक रेंट पे ले रहे हैं तो आप उसका वीडियो जरूर बना लें। मनाली में एक दिन घूमने के बाद आपको नाइट में खाना खा के सो जाना है। दूसरे दिन आपको सोलोंग वैली, अटल टनल, सिसु जाना होगा। यहाँ पर जाने के लिए टैक्सी वाले आपसे 2500 रुपए का चार्ज करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम चलते हैं नेहरू कुंड। दोस्तों, यह एक ऐसा छोटा सा कुंड बना हुआ है जो पहाड़ों के अंदर से साफ पानी आता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि ये पानी साफ तो है ही, लेकिन इसमें कई हिमालय की दुर्लभ जड़ी बूटियों का रस भी इसमें घुला होता है, जो कई बीमारियों को रोक सकता है। इसलिए यहाँ पर जाके ये पानी पीना आप बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, अगर आप मिड अप्रैल से नवंबर तक के बीच में मनाली घूमने के लिए आते हैं तो फिर आप रोहतांग पास भी जा सकते हैं। रोहतांग पास जाने के लिए आपको सबसे पहले ऑनलाइन परमिट लेना पड़ता है, जिसके लिए आपको 500 रुपए के चार्ज भी देने पड़ते हैं। यहाँ पर एक दिन में केवल 1200 ही गाड़ियां जा सकती हैं। बाइक और स्कूटी यहाँ पर अलाउ नहीं करते हैं, तो आप यहाँ पर स्कूटी से ना जाएं। गर्मियों के समय मई और जून में भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बर्फ देखने को मिलती है। यहाँ पर आप बहुत सी एक्टिविटी को भी कर सकते हैं। तो चलिए, रोहतांग पास होते हुए अब हम चलते हैं अटल टनल की तरफ। यह एक टूरिस्ट प्लेस है जहाँ से आप लेह लद्दाख भी जा सकते हैं। उसके बाद हम चलेंगे सोलोंग वैली। सोलोंग वैली जाने के बाद आप वहां पर एडवेंचर एक्टिविटी को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप एडवेंचर एक्टिविटी के शौकीन हैं तो यहाँ पर आप स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग, हॉर्स राइडिंग, गोंडेला राइड्स, स्नो स्कूटर राइडिंग, जॉर्बिंग, केबल कार को एंजॉय कर सकते हैं, जिसके लिए आपको अलग अलग चार्ज देना पड़ता है। सोलोंग वैली जाने के बाद आपको एक बात ध्यान में रखना होगा कि आप वहां पर एडवेंचर एक्टिविटी करने से पहले बार्गेनिंग जरूर कर लें। सोलोंग वैली घूमने के बाद अगर आपके पास एक दिन का और टाइम है तो आप शिशु या फिर कुल्लू विलेज भी घूमने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि अगर आप मनाली आ रहे हैं तो आपको क्या क्या लेकर जाना चाहिए। यदि आप दिसंबर से मई के बीच में मनाली घूमने आ रहे हैं तो सामान्य जूतों के बजाय आपको बूट लेकर जाना चाहिए। साथ में जैकेट, स्वेटर, गर्म टोपी, दस्ताने, गर्म मोजे, गॉगल्स और अगर आपको सांस फूलने की दिक्कत है तो आप कपूर ले जाना ना भूलें। उसको बीच बीच में सूंघते रहेंगे तो आपको सांस फूलने की दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, वीडियो के अंत में हम आपको ये बताएंगे कि मनाली घूमने के लिए कितना खर्चा आएगा।
और अगर आप मेरे साथ मनाली घूमना चाहते हैं तो आप कब और कैसे मेरे साथ घूमने के लिए मनाली आ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप सोलोंग वैली में कोई एडवेंचर एक्टिविटी करते हैं तो एडवेंचर एक्टिविटी करने में आपके खर्च होने वाले पैसों को आप अलग से अपने पास रख लें। दोस्तों, अगर आप इस यात्रा को दिल्ली या फिर चंडीगढ़ से मनाली के लिए करते हैं तो इस यात्रा को आप लगभग 5200 रुपए में पूरा कर सकते हैं। दिल्ली से मनाली जाने और वापस दिल्ली आने को इस यात्रा को पूरा करने में आपका कम से कम 6 से 7 हजार खर्च हो जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर आप मनाली इस साल मेरे साथ घूमना चाहते हैं तो मैं 30 दिसंबर से लेकर 25 जनवरी तक मनाली में ही रहूंगा। आप इस डेट के अंदर कभी भी मनाली आ सकते हैं या फिर मेरे साथ ही चलकर एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ एंजॉय करना चाहते हैं तो मैं आपको YouTube से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको 10% भी अच्छा लगा हो तो आप हमारे YouTube चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें भी आपके सपोर्ट की ज़रूरत होती है। आपकी यात्रा सफल, सुखद और मंगलमय हो।